चलो बच्चों, let's read this question. The question says 5.1 gram of NH4SH is introduced in 3-liter evacuated flask at 327 degrees Celsius. 30% of the solid NH4SH decomposed to ammonia and H2S as gases. Right? Kp of the reaction at 327 degrees Celsius is. Options are given to us. Right? Key concept for this question is equilibrium constant. राइट सी हमारे पास क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि NH4HS है जो सॉलिड स्टेट में है राइट और वो में क्या दे रहा है अमोनिया किस फॉर्म में गैसियस फॉर्म में और H2S भी गैसियस फॉर्म में ठीक नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4HS किसके बराबर हो जाएगा मास ऑफ NH4SH बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली 14 प्लस 4 प्लस 32 प्लस 1 कितना दिस विल बी इक्वल्स टू 51 ग्राम पर मोल this will be equals to 51 gram per mole and this will come out to be 0.1 mole right number of moles of NH4SH will be equals to 0.1 mole कब टाइम t is equals to 0 पे at the start of the reaction पे फिर आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास 30% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोज हो जाएगा 30% मतलब 0.1 मोल का 30% कितना वो हो जाएगा 0.03 इसका 30% अगर डिकम्पोज हुआ तो हमारे पास प्रोडक्ट्स भी कितने बने होंगे इसके 30% से ही बने होंगे यानी 0.3 मोल अगर ये डिकम्पोज हुआ तो ये 0.03 मोल बना होगा और ये भी 0.03 मोल्स बना होगा राइट और अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है अमोनिया की कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाय वॉल्यूम कितना आ जाएगा हो जाएगा 0.01 मोल पर लीटर यानी 0.01 मोलर और H2S की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी 0.01 मोलर ठीक नाउ नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH4SH NH4SH की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी 1 बिकॉज ये किस स्टेट में है ये सॉलिड स्टेट में अगर हमारे पास कोई कंपाउंड रहता है तो हमारे पास उसका जो एक्टिव मास होता है वो 1 के बराबर हो जाता है राइट इसलिए हमारे पास ये 1 के बराबर हो जाएगा ठीक है उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कंसिडर नहीं कर सकते राइट क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है सॉलिड स्टेट में एक्टिव मास 1 होता है राइट कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया 0.01 कंसंट्रेशन ऑफ H2S 0.01 यानी इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 डेज टू दी पावर -4 मोलर की पावर 2 राइट मोलर की पावर 2 Kp is equals to Kc RT डेल्टा Ng ठीक Kp is equals to Kc मोल पर लीटर की पावर 2 RT R क्या हो जाएगा 0.08 टू एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर हमारे पास 325 डिग्री 327 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है राइट उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में क्या ऐड कर देंगे 273 कितना आ जाएगा ये हमारे पास ये आ जाएगा 600 केल्विन कितना आ जाएगा 600 केल्विन डेल्टा एन जी यानी number of gaseous moles of products minus number of gaseous moles of reactants
राइट। नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, वो हमारे पास है 2। प्रोडक्ट्स तो 2 है, रिएक्टेंट्स गैसेस रिएक्टेंट्स तो नहीं है हमारे पास, इसलिए हो जाएगा 2 माइनस 0 2 के बराबर ही हो जाएगा। राइट। पर केल्विन से हमारे पास क्या हो जाएगा, केल्विन कट जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा हमारे पास, जो 1 × 10⁻⁻⁴ मोल की पावर 2 लीटर की पावर -2 0.082 एटीएम की पावर 2 लीटर की पावर 2 मोल की पावर -2 जगह 600 की पावर 2। ठीक। मोल की पावर 2 और मोल की पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, लीटर की पावर 2 लीटर की पावर -2 बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक। क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 6 × 10⁻², 6 × 10⁻², to 10⁻⁻4 ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 0.082 एटीएम स्क्वायर हो। राइट। कितना हो जाएगा 36 इंटू 0.082 एटीएम स्क्वायर। राइट। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 36 इंटू 0.082, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, यहाँ पे 0.082 की पावर भी क्या रहेगी, 2 रहेगी। राइट। की भी पावर हमारे पास क्या रहेगी, पावर 2 रहेगी। चलो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.242 एटीएम स्क्वायर। क्या जाएगा 0.242 एटीएम स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।